जोधपुर में तैयार हो रही है मौत की बिल्डिंग। सामने दिख रहा है ईंट का ढांचा नहीं, बल्कि आपके लिए कब्र का निर्माण हो रहा है। शहर वासियों के लिए शमशान की व्यवस्था हो रही है। और कमाल है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग एक जागरूक नागरिक को दिख जाती है, पर प्रशासन को ना कुछ दिखता है, ना कुछ सुनाई देता है। ना पुलिस सुनने को तैयार, ना नगर निगम प्रशासन। और जब हादसे होंगे तो यही प्रशासन एक दूसरे के काम पर सवाल उठाएगा। नेतागण एक दूसरे को कोसते नजर आएंगे। पर आज जब प्रशासन की आंखें खोलने की कोशिश की जा रही है, तब क्या कुछ कहा जाता है, ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक बार विवाद हुआ और हमने जब इनसे पूछा परमिशन है, तो इन्होंने बताया परमिशन है तो नहीं हमारे पास किसी भी प्रकार की, परंतु हम शीघ्र ही परमिशन ले आएंगे। थोड़ा सा मोहल्ले में विवाद बढ़ा। मैंने अतिक्रमण इंस्पेक्टर रजनीश बारासा को फोन किया, उसने आके कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया। हमने कहा परमिशन लेके आ जाए, उसके बाद शुरू करवा। और एक सप्रांत शहरी के नाते, सप्रांत मोहल्ले वालों के नाते हमें ऐसी एक्सपेक्टेशन थी परमिशन ले आएंगे ताकि अनर्गल विवाद नहीं हो। पर 3-4 महीने तक ये परमिशन लाए नहीं। और 6 मार्च को इन्होंने अचानक, पहले इन्होंने जो भराई की तैयारी करी थी, जिनके पास तैयारी तो थी 6 मार्च को सुबह, उससे पहले 5 मार्च को रात को लगातार बजरी के डंपर आने लग गए, मूंगे के डंपर आए और इन्होंने पूरी तैयारी करी। एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक जागरूक नागरिक अजय त्रिवेदी ने इस मुद्दे को अधिकारियों के सामने उठाया, तो अधिकारियों ने बड़ा एक्शन लेते हुए अजय त्रिवेदी का फोन ही ब्लॉक कर दिया, ताकि कोई शिकायत ही ना आए। जब शिकायत ही नहीं आएंगे तो समाधान क्या ही निकाला जाएगा। महोदय को ब्लॉक के अवैध काम को करना था, पर महोदय ने शिकायतकर्ता को ही ब्लॉक करना उचित समझा। जब 6 मार्च को सुबह मैं उठा तो यहाँ पे भराई का काम शुरू हो रहा था। 8:15 के आसपास मैंने संबंधित डीसी जो है स्वरूप सिंह जी, उनको फोन किया। उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैंने आधे घंटे बाद फिर फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। आखिर लगभग 10-10 बजे के आसपास मैंने जब उनको फोन किया तो स्वरूप सिंह जी जो डीसी है नगर निगम, मैंने उनको अपना परिचय दिया। तो उन्होंने कहा आपका परिचय तो ठीक है, आप कह रहे हैं आपने RLP चुनाव भी लड़ा है, ये वगैरह वगैरह, पर आपको ये तरीका नहीं है क्या कि अधिकारियों से किस समय फोन किया जाता है, किस समय बात की जाती है। आप सुबह सुबह फोन कर लेते हैं। अधिकारी का भी कोई जीवन है, आपको ब्रैकेट लगाना चाहिए और ब्रैकेट में तय करना चाहिए कि इस टाइम पे अधिकारी से बात हो। तो मैंने कहा अच्छा, मेरी गलती हो गई, जो भी हुआ मैं इसकी क्षतिपूर्ति कर दूंगा। मैं खुद जन सुनवाई का सदस्य रहा हूँ, राज्य स्तरीय कलेक्टर साहब के साथ मैंने कई जन सुनवाइयाँ की है। फिर भी अगर आपका ईगो हर्ट होता है तो मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं इसका कंपनसेशन कहीं कर दूंगा। अभी आप इसकी कार्रवाई करवाइए और इसको रुकवाइए। बोले हमारे पास और भी बहुत सारे काम है, आज मुख्यमंत्री जी की विजिट है, इतनी बड़ी यहाँ पे शादी हो रही है, हम दूसरे काम भी करेंगे और ये भी करेंगे। मैं वार्ड प्रभारी को बोल दूंगा, जैसा भी होगा देख लिया जाएगा। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन चलता रहा। मैंने इंस्पेक्टर रजनीश बारासा को, फिर अतिक्रमण प्रभारी जो उसको फोन किया, वो आए। यहाँ का वार्ड प्रभारी भी आया। वार्ड प्रभारी का साहब हम DO भर रहे हैं, हम लीगल नोटिस दे रहे हैं वगैरह वगैरह कह के मैं स्वरूप सिंह जी को जब फोन किया तो उन्होंने मेरा फोन ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। अब हो सकता है आज उनको जब पता चला है मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा हूँ तो उन्होंने ब्लॉक खोल दिया, परंतु उस दिन उन्होंने इस फोन को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। वाह अधिकारी जी, क्या जवाब दिया है आपने। आपके जीवन का मूल्य है और बाकियों का नहीं। क्या CM आपके लिए जरूरी है, CM को चुनने वाला नहीं। अजय त्रिवेदी ने बताया कि ना कोई परमिशन है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई जनप्रतिनिधि की सुन रहा है। जब रजनीश से मेरी बात हुई इंस्पेक्टर से, तो उसने कहा साहब इनके पास किसी तरह की परमिशन नहीं है। जब इनके मकान मालिक से मेरी बात हुई तब भी पता चला इनके पास परमिशन नहीं, अनुमति नहीं है। मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस वार्ता से मैं संबोधित करता हूं माननीय कलेक्टर साहब को और राजस्थान के मुख्य सचिव हमारे सुधांशु पंत जी को, कि ब्यूरोक्रेसी का अगर ये आलम है और ये स्थिति है कि वो किसी व्यक्ति की बात को, किसी एक शहरी की बात को, एक मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी बात को, एक मैं जागरूक नागरिक हूँ, मेरी बात को, जिसने पिछले 25 साल से राजनीतिक जीवन में काम किया है, मेरी बात को वो सुनने के लिए तैयार नहीं, उल्टा मुझे नसीहत देने लग गए कि किस समय फोन करना चाहिए, किस समय में फोन नहीं करना चाहिए। तो मेरी कलेक्टर साहब से और साथ में सुधांशु पंत जी जो राज्य के मुख्य सचिव है, उनसे मेरा ये निवेदन है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि इस तरह की हरकतों को रोके। पूरा जोधपुर अवैध निर्माण से भरता जा रहा है। अजय ने कहा कि रहवासी कॉलोनी में इस प्रकार इतनी बड़ी बिल्डिंग से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पार्षद को भी सूचना दी है, इसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पहले भी शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। आखिर कब नगर निगम प्रशासन जागेगा, या फिर किसी हादसे के बाद ही अधिकारियों की नींद खुलेगी। जोधपुर से शेर निदान की रिपोर्ट।